डियर स्टूडेंट्स, आज इंटरमीडिएट की क्लास में आपका चैप्टर जो चल रहा था समाकलन इंटीग्रेशन, उसमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बताया गया। उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपको आज बताए जाएंगे और प्रतिस्थापन आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा, पिछली बार बताया जा चुका है। आज उसकी न्यूमेरिकल देखिए। पहला आपका न्यूमेरिकल दिया गया है e पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन दिया गया है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में क्या करते हैं, प्रोजेक्शन, जैसा कि नाम से जाहिर है, प्रतिस्थापन। आप समझाने की जरूरत नहीं, पीछे पढ़ चुके हैं, आपको पिछली कक्षा में बताया गया होगा जब शुरू हुआ होगा चैप्टर ये प्रतिस्थापन का। तो हमें इसके मान प्रतिस्थापन करने हैं। तो हम देखेंगे, अगर हम इसकी जगह पर मान ले ये है tan इनवर्स x इक्वल, अगर हम t रख दें, मान क्या रखें, tan इनवर्स x इक्वल क्या रखें, t। इसका अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने पर ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशियल कहलाएगा और यहाँ dx आएगा और यहाँ आपका dt हो जाएगा। तो जब मान रखेंगे इसमें तो यहाँ हो जाएगा e पावर t और dx अपॉन, ये वैल्यू देखिए, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसका समाकलन जब करेंगे तो आप समाकलन भी जानते हैं कि इसका e पावर t का समाकलन यही होगा और ये c आपको साथ में जोड़ना पड़ता। तो अब हम इसका मान रख देंगे, t का मान जो हमने माना था, ये जो हमने मान रखा था प्रतिस्थापन के लिए, t का मान क्या है, tan इनवर्स x। यहाँ पर हम रख देंगे tan इनवर्स x और प्लस c। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में न्यूमेरिकल को इस तरह से सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है e पावर 2x माइनस 1 अपॉन e पावर 2x प्लस 1। इंटीग्रेशन करना है इसका। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। पहले हम e पावर x कॉमन कर रहे हैं ऊपर से, यहाँ e पावर x बचेगा और माइनस का e पावर यहाँ माइनस x आ जाएगा। सेम इसी तरह से e पावर x हम नीचे कॉमन करेंगे तो e पावर x यहाँ आएगा और प्लस का e पावर माइनस x यहाँ हो जाएगा dx। इसको कैंसिल कर देंगे। अब हम प्रतिस्थापन करेंगे मान e पावर x प्लस e पावर माइनस x इक्वल क्या रखेंगे, t। डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल करने पर आपका मान आएगा e पावर x का ये और e पावर माइनस x का e पावर माइनस x आएगा इंटू dx इक्वल dt आएगा। तो ये जब हम मान रख देंगे इस पर तो हमारा मान आ जाएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x इंटू dx। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dt। इसकी जगह पर क्या रख देंगे, dt। इंटीग्रेशन का वही चिन्ह रहेगा और नीचे देखिए जो हमने प्रतिस्थापन द्वारा मान रखा था, ये e पावर x प्लस e पावर माइनस x इक्वल क्या रखा था, t। e पावर x प्लस e पावर माइनस x इक्वल इसकी जगह t रखा था, तो अपॉन में इसकी जगह क्या रखा जाएगा, t। अब आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन आपका log p होता है, प्लस c हो जाएगा। आप t का मान रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे t का मान रखने पर, t का मान रखेंगे यहाँ आपका आ जाएगा log t का मान क्या है, e पावर x प्लस e पावर माइनस x d और प्लस c। इस तरह से प्रतिस्थापन के जो सवाल हैं हम इस तरह से मान प्रतिस्थापन करके सॉल्व करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका
cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x dx। ये प्रतिस्थापन में हमेशा ये भी ध्यान दिया जाता है कि हमें जो मान प्रतिस्थापन करना है, जब मान प्रतिस्थापन करते हैं तो उसका अवकलन करने पर एक पार्ट इसका इसमें आना चाहिए। अब यहाँ देखिए cos x minus 3 sin x, अगर हम इसको t मानेंगे 6 cos x plus 4 sin x को, तो ये मान हमारा आना अभी असंभव है। तो इसके जैसा मान लाना है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं। जिसको प्रतिस्थापित करेंगे उसका अवकलन करने पर हमारी एक वैल्यू इसी की प्राप्त होनी चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ 6 और 4 है, यहाँ 2 और 3 है, अगर मल्टीप्लाइकेशन में देखा जाए तो 2 गुना है, 3 2 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है। तो इसका मतलब है इससे हमें 2 कॉमन लेना है, तो 1/2 नीचे वाले में 2 कॉमन करेंगे। ऊपर हमारा 2 cos x minus 3 sin x जैसा चलेगा। नीचे देखिए 2 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 cos x और प्लस का 2 sin x और dx। अब देखिए नंबर 3 और 2 जो नंबर दिए थे वो एक जैसे हो गए। अब हम इसका मान प्रतिस्थापित करेंगे, इसको t मानेंगे और t मान के जब मान रखेंगे तो हमारी ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कैसे प्राप्त होगी देखिए, माना 3 cos x plus 2 sin x इक्वल क्या मानेंगे t। प्रतिस्थापन में हम बता चुके हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं उसका अवकलन करने पर उसकी एक वैल्यू हमारे लिए प्राप्त होना अनिवार्य है। जैसे इस सवाल में अभी 6 cos x plus 4 sin x दिया था इसके बटे में अपोन में, अगर हम इसको डायरेक्ट t मान लेते तो हमारा इन नंबरों का मैच होना असंभव हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया 1/2 कॉमन किया, कॉमन करने के बाद इनके नंबर ये जैसे आ गए। अब हम इसको t मान के प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अब क्या होगा, अवकलन होगा इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब अवकलन करेंगे तो हमारा आएगा 3 cos का आप जानते हैं कितना होता है sin x माइनस का आएगा और प्लस 2 sin का क्या होता है cos x dx इक्वल क्या होगा dt। इसको सीधे लिख सकते हैं इस तरह से 2 cos x minus 3 sin x dx इक्वल dt। अब देखिए हमने मान प्रतिस्थापित किया, मान प्रतिस्थापित करने पर 2 cos x minus 3 sin x इसके जैसा आ गया 2 cos x minus 3 sin x dx। तो इस पूरे की जगह 2 cos x minus 3 sin x into dx, 2 cos x minus 3 sin x into dx, इसकी जगह क्या रख देंगे dt प्रतिस्थापित कर देंगे। और इसकी जगह 2 cos x plus 2 sin x क्या माना था t, तो इसकी जगह हम t प्रतिस्थापित करेंगे। तो हमारा जो इसका सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर हम क्या लिख देंगे dt 2 cos x minus 3 sin x into dx। देखिएगा 2 cos x minus 3 sin x dx बराबर dt। तो यहाँ भी हमने क्या किया 2 cos x minus 3 sin x dx की जगह पर क्या प्रतिस्थापित किया dt हो गया। अपॉन नीचे देखिए 3 cos x plus 2 sin x, 3 cos x plus 2 sin x इक्वल क्या किया है t, तो इसकी वैल्यू यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे t। अब हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है और इसका समाकलन आप जानते हैं, इसका समाकलन क्या होता है log t। तो हम इसको लिख देंगे log t प्लस c और ये 1/2 जैसा किया था बाहर वो ऐसे रहेगा। अब इसके बाद इसमें t का मान फिर से रखा जाता है। तो t का जब मान रखेंगे, t का मान क्या है यहाँ से देखेंगे ये 3 cos x plus
2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। तो ये है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में न्यूमेरिकल को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि उसका मान अवकलन करने पर उसका एक मान हमारा अंश में जो दिया है वो आना चाहिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इंटीग्रेशन के बहुत से न्यूमेरिकल हैं। आप सभी लोग अपनी एक्सरसाइज जो बुक में दी गई है उस एक्सरसाइज से इसकी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन घर में सॉल्व करेंगे। इसमें जो समस्या होगी कल आपको उसी चैप्टर में फिर आगे बताया जाएगा, इसलिए आप पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी हम इसका एक न्यूमेरिकल और बता रहे हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल दिया गया है cos √x और अपॉन में भी दिया है √x, इंटीग्रेशन करना है dx। न्यूमेरिकल देख करके आपके दिमाग में विचार तुरंत आना चाहिए कि हम इसमें से किसको t माने। जब t मानेंगे उसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने के बाद हमारी जो एक वैल्यू है वो भी इसमें आनी चाहिए। तो ऐसा मान प्रतिस्थापित करने के लिए ढूंढना पड़ता है। अभी हमने 3-4 न्यूमेरिकल आपको इस तरह के बताए हैं कि आप आसानी से देखकर भी बता सकते हैं कि हम इसमें से किसको t माने, जिससे हमारी दूसरी वैल्यू जो न्यूमेरिकल में दी हुई है वो आ जाए, उसकी जगह में उसका हम प्रतिस्थापन कर सकें। यहाँ पर देखिए √x आपने पढ़ा होगा, इसका अवकलन भी पढ़ा होगा। हम आपको अवकलन करके एक बार बता दें। √x का अवकलन होता है d/dx। अब रूट में लिखा है कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे d/dx, ऐसा लिख सकते हैं 1/2। पावर इसकी रूट की कितनी होती है 1/2। फार्मूला अवकलन का क्या होता है d/dx, आप पीछे पढ़ चुके हैं। x पावर n अगर इस तरह दिया हो तो n × x पावर n - 1, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पावर आगे आएगी इसकी, क्योंकि n पावर देखिए फार्मूले में आगे आएगी। तो n पावर आएगी जगह यहाँ 1/2 है, 1/2 पावर आगे आ गई। और x में फिर n में 1 माइनस होता है। n हमारी यही 1/2 की, इसमें -1 लेस कर देंगे तो हम देखेंगे कि 1/2 और x में 1/2 माइनस घटेगा तो माइनस का ही 1/2 आएगा। और माइनस की 1/2 पावर को प्लस करने के लिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और 1/2 पावर को हम क्या लिख सकते हैं √x। तो √x लिखने के बाद हमने देखा कि √x का जो अवकलन आता है वो क्या आता है 1/√x। 2√x आता है, यानी √x आता है नीचे। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। अगर हम इस √x को t मान लें, √x को क्या मानेंगे t, तो इसका अवकलन अपॉन में √x आएगा। और जो हमें चाहिए समाकलन हल करने के लिए, न्यूमेरिकल हल करने के लिए, तो हम इसमें भी वही काम करेंगे कि हम क्या मानेंगे कि माना √x = t। √x की जगह क्या प्रतिस्थापित करेंगे t, क्योंकि प्रतिस्थापन का चैप्टर है तो हर न्यूमेरिकल में आपको इसी तरह से मान प्रतिस्थापित करने हैं। और जब मान प्रतिस्थापित करते जाएंगे तो आसानी से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते जाएंगे। इसका अवकलन करेंगे तो 1/2√x आएगा dx और इक्वल यहाँ dt आएगा। अब क्योंकि नीचे हमारा केवल क्या है यहाँ पर √x दिया है, तो नहीं दिया, तो इस 2 को हम हटा सकते हैं यहाँ से। 1/√x dx इक्वल ये 2 में है तो यहाँ में dt के साथ चला जाएगा। अब हम देखेंगे dx/√x, dx/√x की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं क्या 2dt, किसकी जगह dx/√x की जगह। अब हमने इसका मान प्रतिस्थापित तो कर दिया, लेकिन जिसके पहले हमने माना था √x को क्या माना था t, तो पहले हमें √x की वैल्यू भी हमें लिखनी पड़ेगी। तो पहले हम क्या लिखेंगे cos, यहाँ क्या हो जाएगा t, और इसकी जगह पर क्या मान आ रहा है 2dt, तो इनटू में यहाँ 2dt लिखा जाएगा। तो 2 हमारा आगे निकल जाएगा और यहाँ
dt हो जाएगा। अब हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो 2 cos का समाकलन आप जानते हैं sin t होता है, प्लस c लिखा जाएगा। इसके बाद हमें इस पर t की वैल्यू रखनी पड़ेगी। t की वैल्यू जो हमने मानी थी √x थी, तो t की वैल्यू जब हम इसमें रख देंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा 2 sin √x प्लस c। तो इस तरह से प्रतिस्थापन के जो समीकरण हैं आप उसको अपनी एक्सरसाइज से हल करिए। अगली बार कल इसी टॉपिक में प्रतिस्थापन के जो सवाल बचे हुए हैं या जिनमें आपको समस्याएं आएंगी वो कल फिर से बताया जाएगा। तो आज आपको केवल इंटीग्रेशन में प्रतिस्थापन द्वारा जो एक्सरसाइज की गई है उसको हल करना है, और इसके आगे आपकी समस्याओं को लेकर कल फिर उपस्थित हुआ जाएगा। धन्यवाद।